वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल देश का है में आज बात हो रही है किसान आंदोलन की, उस किसान आंदोलन की जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और एक तरह से इस आंदोलन को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताते हुए सड़कों को खाली कराने के एक तरह से निर्देश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और कहा है कि पहले से जब हमने कानून बनाकर रखा है उसकी जिम्मेदारी है कार्यपालिका की कि उसको कानून को लागू कराए। बार बार सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से लोग आ रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है और इसका समाधान सरकार को निकालना चाहिए। तो सरकार को भी आज फटकार लगी है और किसानों को तल्ख लहजे में कहा गया है कि आप एक शहर का दम घोट कर नहीं रख सकते हैं और अब चाहते हैं कि आपको हम अंदर आने की अनुमति दे दें ताकि आप अंदर आकर उत्पात मचाएं। इसी पर बहस कर रहे हैं हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश भाटिया किसान नेता, रामपाल जाट है किसान नेता, अरुण त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ चुके हैं, संदीप द्विवेदी जी बीजेपी की ओर से हैं और राजपुंज जी राजनीतिक विश्लेषक है। कांग्रेस नेता के पास मैं जाना चाहूंगा। सबसे पहले अरुण जी, बहुत लंबा इंतजार कराया आपको, वैसे आप आते जाते रहे, इस वजह से आपसे संपर्क नहीं हो पाया। तो मेरा सवाल आपसे यह है अरुण जी कि सुप्रीम कोर्ट की आज टिप्पणी आई है, आप भी इस आंदोलन का, संदीप त्रिपाठी जी, माफ करिएगा, संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। संदीप जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है और इस आंदोलन का आप समर्थन करते हैं। 2 दिन पहले भी हमने बहस की थी तो कांग्रेस की ओर से उसका समर्थन किया गया था। क्या अब भी इस आंदोलन के समर्थन में हैं आप, जिसे अलोकतांत्रिक एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है? जी जी, मैं जवाब दे दूं। जी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का एक एक सिपाही मरते दम तक किसान के हित के लिए लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, आपने जिस तरीके से कहा तो सरकार को उससे क्या डांट लगाई है ये भी तो देखिए ना आप। सरकार को उसने क्या निर्देश दिए थे, सरकार ने क्या उसका पालन किया, सरकार के लिए कितनी तल्ख टिप्पणी उसके पहले की है, सरकार को तब भी शर्म नहीं आई है। तो बात आज जो होनी चाहिए, जवाबदेह सरकार है। अगर आप ये बताइए आंदोलन करने के लिए आप उनको अंदर नहीं आने देंगे, दिल्ली घुसने नहीं देंगे, आप जो है अगर वो रोड पर अगर कहीं पर अपना तंबू टेंट लगाते हैं तो उसमें भी दिक्कत है, तो किसान जाए तो जाए बेचारा कहाँ। नहीं, अंदर आके वो क्या करते हैं संदीप जी, आपको नहीं पता किसान अंदर आए थे दिल्ली में क्या किया उन्होंने? वो करने की इजाजत होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है। मतलब आप क्या चाहते हैं कि अंदर आके उसी तरह का उपद्रव हो? बिल्कुल मैं उसकी निंदा मैंने तब भी की थी, बहुत सारे चैनल पर डिबेट में बैठा था जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं। और जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो भी कहीं ना कहीं उसकी फोटो जो है हमारे भाजपा के सांसद के साथ रही है, वो भाजपा के चुनाव कैंपेनिंग को देखता रहा है। दीप सिंधु जिसकी बात कर रहे हैं, तो आप समझिए नहीं, देखिए संदीप जी, फिर आप हम सवाल पूछेंगे फिर आप कहेंगे कि टोक दिया आपको। आप तस्वीर की बात कर रहे हैं तो आपके राकेश टिकैत की साहब की तस्वीरें किस किस के साथ है अब ये बताने की जरूरत है? फिर तो ये हो जाता है कि सारा आंदोलन कांग्रेस का प्रायोजित है। अमरिंदर सिंह के साथ वो तो प्रचार करने गए थे, उनका राकेश टिकैत साहब तो प्रचार करने गए थे कांग्रेस के नेताओं का। तो क्या मतलब है कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन माना जाए? देखिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होना अलग बात है, फोटो में दिखना अलग बात है। तो आप ही ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तस्वीरें थी उसकी। मैं तस्वीर पे बात है इसलिए मैंने आपको टोका है। नहीं आ रही है जी बोलिए आपकी साथ आ नहीं रही। जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए चुनावी कैंपेन का हिस्सा होना, उसकी जिम्मेदारी देखना अलग बात होती है। अच्छा। किसी के साथ फोटो होना अलग बात होती है। अच्छा। और आप ये समझिए कि जिस तरीके से किसान वहां तक पहुंच गए, तो ये तो दिल्ली पुलिस जो कि केंद्र सरकार के अंडर में है उस पर सवालिया निशान लगता है। वो लाल किला जो इतना सुरक्षित रहता है, कैसे वहाँ किसान पहुंच गया? अगर किसान पहुंच सकता है तो कोई आतंकवादी भी पहुंच सकता था। आपकी दिल्ली पुलिस क्या फेल है? क्या आप कानून व्यवस्था बनाने में सक्षम नहीं है? तो आप जो है कानून जो जिम्मेदारी आप केंद्र सरकार की वहाँ संभाल रखी है, दे दीजिए। जो राज्य सरकार है उसको दे दीजिए, पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। राज्य कुछ कहना चाह रहे हैं, राज्य उनको अगर आपके राजपुंजी हमारे साथ राजनीतिक विषय कुछ कहना चाह रहे हैं शायद आपकी बात पर। जी राज्य।
सुनील जी, देखिए किस प्रकार के हमारे कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कर दी है। इन्होंने आज किसानों की तुलना आतंकवादियों से कर दी है। एक तरफ तो कहते हैं हम किसानों को समर्थन दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप किसानों को आतंकवादियों से जोड़ रहे हैं। मतलब आप चाहते क्या है? मुझे तो यही समझ नहीं आता कि कांग्रेस जो हाशिए पे आज चली गई है, ये इसी बदौलत चली गई है। इन्हें पता ही नहीं है क्या करना है। इनके कुछ नेता जिनके नाम आज वो कहना नहीं चाहूंगा, सब जगह जाहिर है कि इनके नेताओं के नाम आज जोड़े जा रहे हैं। सरहद पार के लोगों से जितने अच्छे ताल्लुकात बना लिए इन्होंने, वो देखिए सब लोग देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, और फिर ऐसी बातें कर रहे हैं। यही लोग हैं जो किसानों को भड़का रहे हैं और लोगों को त्रस्त कर रहे हैं। आज लोग त्राही कर रहे हैं। ये यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसके बाद देखिए लोगों को क्या आपत्तियां हो रही हैं, लोगों की कितनी परेशानियां हो रही हैं, उसको नहीं देखेंगे ये जाके। इनको अपनी राजनीति करनी है, वहां पे रोटियां सेकनी है, वहां पे जाके नारे लगाने हैं उनके साथ। जी, बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, मैंने 2 दिन पहले भी बहस में कहा था कि आपकी एक कांग्रेस की नेता थी हरियाणा की, उन्होंने कहा था कि किसानों का हमें ख्याल रखना है और उनके खाने और पीने दोनों की व्यवस्था करनी है, शराब वराब भी बांटनी है। ये आपके कांग्रेस नेता का एक वीडियो था, बहुत वायरल हुआ था। तो किसानों का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं आप, किसी से छिपा नहीं है। संदीप जी बताएं। देखिए मैं जवाब दे दूं? जी बोलिए, आप ही बोलिए। हेमंत जी, अगर अनुमति हो तो मैं बोल दूं। नहीं बिल्कुल बोलिए। देखिए आप कह रहे हैं कि खाने पीने के लिए क्या वही होती है जिसकी आप बात कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल, उसका नाम लिया था उन्होंने, उसका नाम लिया था उन्होंने, कहा कि शराब वराब पहुंचा नहीं है उनको। लेकिन थोड़ा चश्मा बदलने की जरूरत है। काले रंग का चश्मा लगाएंगे तो काला दिखेगा, हरा लगाएंगे हरा दिखेगा, पीला लगाएंगे पीला दिखेगा। जिसकी मानसिकता जहाँ तक पहुंचती है वहां तक दूसरी बात अभी हमारे मित्र कह रहे हैं, अब सुन लीजिए, किसान को कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले भड़का रहे हैं इसलिए किसान भड़क रहे हैं। अरे किसान को आप क्या इतना जो है कमजोर समझते हैं? अरे किसान का लड़का IAS होता है, किसान का लड़का पुलिस होता है, किसान का लड़का नेता होता है। देखिए जो किसान है ना, सुनिए, जो किसान है वो किसानी कर रहे हैं, वो खेतों के अंदर यहाँ किसान नहीं बैठे हुए, यहाँ पे लोगों की वहाँ पे लेडीज को छेड़ रहे हैं, वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर लोग परेशान हो रहे हैं। संदीप जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा कि किसानों का आंदोलन है, निश्चित तौर पर पूरी तरह से किसानों का आंदोलन है, 10 महीने से आंदोलन चल रहा है। इन्होंने कहा नो फार्मर नो फूड, तो 10 महीने में तो एकदम त्राही मच जानी चाहिए थे। मार्केट में सब्जियां नहीं पहुंचनी चाहिए थी, अनाज नहीं होना चाहिए था, लेकिन मार्केट में सब्जियां भी पहुंच रही है, अनाज भी पहुंच रहा है, उत्पादन भी हो रहा है। तो काम कौन कर रहा है? अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो ये आ कहां से रहा है? मशीनों से उत्पादन तो नहीं हो रहा है। मैं जवाब दे देता हूं जी। देखिए, किसान आंदोलन में जिस तरीके से आप अगर उसको कवर किए हो तो वहां पर एक व्यक्ति की 10 दिन 15 दिन 20 दिन की ड्यूटी लगती है। 20 दिन ये व्यक्ति रहेगा, फिर उसके जगह पर दूसरा व्यक्ति पहुंच जाएगा, वो 20 दिन रहेगा, उसके बाद दूसरा व्यक्ति पहुंच जाएगा। ये किसान आंदोलन की प्रक्रिया है। इस बात को लेकिन आप नहीं समझेंगे। एक हाइपोथेटिकल तरीके से आप यह साबित कर देना चाहते हैं कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं सीमा पर तो गया ही, मैं खुद सीमा पर गया और मैं खेतों में भी गया हूँ। मैंने राकेश टिकैत जी के इलाके में खेतों में जाकर किसानों से बात की है और उन किसानों की जो बातें हमारे चैनल पे वीडियोस में पड़ी, आप सुनिए। वो तो राकेश टिकैत को अपना नेता ही नहीं मानते। उन्होंने कहा है कि भैया जो हम खेतों में काम कर रहे हैं हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, तीनों कृषि कानून। खेतों में किसान काम करने वाले किसान कह रहे हैं सर ये बात, ये हमारे चैनल्स पर उनकी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप सुन सकते हैं। वो तो काम कर रहे हैं, उन्हें कहा कोई दिक्कत नहीं हमें। मैं अपनी बात कह लूं? जी कहिए त्रिपाठी जी। देखिए, अभी आपने कहा कि आपने कुछ किसानों से बात की जी, जो है वहां पर आपको ये मिला। आपने कुछ किसानों से बात अगर की होगी तो ये भी मिला होगा कि वो इन कानूनों से असंतुष्ट है। 100% किसी बात से कोई संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन इस कानून से ज्यादातर किसान नाराज हैं। इस बात का परिणाम यह है कि आप जिस बॉर्डर की बात कर रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत किसानों का जमावड़ा होता, थोड़े बहुत किसान होते तो अब तक जो है सरकार उस बॉर्डर को खाली करा लेती। लेकिन इनको पता है कि वहां पर किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है, इनके बस का नहीं है, इसलिए जो है ये नहीं कितने किसान वहाँ बैठे हैं और कितने किराए के किसान बैठे हैं। शाहीन बाग में भी बहुत तादाद में लोग नहीं बैठे थे सर। शाहीन बाग में तो इनकी राजनीतिक मजबूरी है, ये राजनीतिक मजबूरी है इसलिए खाली नहीं करा रहे। शाहीन बाग में भी बहुत ज्यादा लोग नहीं बैठे थे,
लेकिन फिर भी वहां बैठे थे लोग। तो त्रिपाठी जी इसकी तो बात ही मत करिए, राजनीतिक मजबूरी है इनकी, करना चाहे तो एक रात में खाली हो जाता है। और आपको पता है, आप में ये काम तो आप तो बहुत अच्छे से करते हैं। रामदेव बाबा को आपने कैसे भगाया था, पूरे देश ने देखा था। बड़े आंदोलन को कैसे आपने उखाड़ दिया था रातों रात। तो जब सरकार अपने पे आती है तो हो जाता है, वो सबको पता है। मैं रामपाल जी के पास जाना चाहूंगा, बहुत देर से लंबे वक्त से वो सुन रहे होंगे आप लोगों को। रामपाल जी, अब मानते हैं आप कि वक्त आ गया है, बहुत सता लिया आपने जनता को, लोगों को, किसानों के मुद्दे हैं, उसका समाधान होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, उस पर मंथन होना चाहिए, सरकार को सुनना भी चाहिए। लेकिन क्या जनता को परेशान करना ठीक है? अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इतनी तल्ख टिप्पणी की है, अब रास्ते आप खाली कर देंगे? क्या आप अपने नेताओं से कहेंगे कि अब हमें हट जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, किसी और जगह जाकर धरना प्रदर्शन करना चाहिए, लोगों को समस्याएं न हो? मैं इतना कहना चाहूंगा जी हमने सत्याग्रह जो शुरू किया जी उसके बारे में पुस्तक लिखी है पूरी जी। और हमने कहा सत्याग्रह का अर्थ है दूसरे को कष्ट में नहीं डालना, स्वयं कष्ट सहकर आंदोलन करना, और हम वही कर रहे हैं। और आप करो, आपके नेता, हमारे कोई नेता नहीं इस विषय के, आप किसको हमारे नेता बना रहे? कष्ट में आप दूसरे को कष्ट में नहीं डाल रहे हैं। क्या टिकरी बॉर्डर पे आप वही कर रहे हैं? क्या गाजीपुर बॉर्डर पे आपके किसान वही कर रहे हैं? क्या पंजाब में जब तोड़फोड़ की थी क्या वही सत्याग्रह था? अगर लोगों का बस चले ना तो सारे तो मुंह उखाड़ के रखते हैं आपके। हम कर रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कैसे किसान के नेता हैं जो आप दूसरे का दुख दर्द नहीं समझ रहे हैं? हमारे कारण कहीं चींटी को भी कष्ट नहीं हुआ। हम तो खुद का वोट जो गई है उनमें से एक महिला भी है जो 10 महीने से प्रताड़ित है आपके आंदोलन से, और आप कह रहे हैं कि हमने चीटी को परेशान नहीं किया। अरे लोग इतना त्रस्त हो गए कि आप लोगों के खिलाफ खुद धरने में बैठने के लिए तैयार हो गए। आप ये जो बनाते रहे तो शीर्ष नेता पता नहीं कौन सा शीर्ष नेता दीजिए, किसान की आवाज सत्याग्रह के मामले में हमारा जो नेतृत्व है वही शीर्ष नेतृत्व है, इससे बड़ा कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं है। इसलिए हमने कहा हम चाहेंगे देश के किसी भी जन का किसी भी प्रकार का कष्ट उसको नहीं सहना पड़े। कष्ट सहेंगे तो जो सत्याग्रह करेंगे वो सहेंगे, जो आंदोलन करेंगे वो सहेंगे। अच्छा रामपाल जी, दूसरे को कष्ट देकर आंदोलन करना इसको सत्याग्रह नहीं कहते। जी बिल्कुल रामपाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप किसान, रामपाल जी कोई भी अत्याचारी भी हो, जी रामपाल जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि बेसिकली चाहते क्या है आप, किसानों की मांगे क्या है? इसलिए हमारा जो सत्याग्रह का अर्थ है जी, ये वो गांधी का सत्याग्रह है जी जी जी, जो गांधी ने परिभाषित किया। जी रामपाल जी मैं समझना चाह रहा हूँ आपको कि किसानों की मांगे है क्या जिसे सरकार नहीं मान रही है? क्या मांगे हैं आपकी? शत्रु और मित्र हैं, समान रहे, किसी को भी हमारे कारण से कष्ट नहीं हो, ये सत्याग्रह है। रामपाल जी जानना चाह रहा हूँ किसानों की मांगे क्या है? हमारे जितने भी सत्याग्रही हैं वहाँ लोग नाचते हैं, गा रहे हैं, वहाँ पे जश्न का माहौल है। रामपाल जी तक शायद मेरा सवाल नहीं पहुंच पा रहा है। रामपाल जी आपको आवाज आ रही है? तो हमारे सत्याग्रह कारण से कहीं देश में चींटी को भी कोई कष्ट नहीं हुआ। नहीं, रामपाल जी ने एक कैसेट चला दी है, वही टेप रिकॉर्डर घुमा जा रहा है। सत्याग्रह कहाँ है रामपाल जी? कहाँ नजर आ रहा है सत्याग्रह? लाठी डंडे चल रहे हैं, फरसे निकल रहे हैं, आप कह रहे सत्याग्रह है, लोगों का खून भी बहा है, लाशें गिर रही है लोगों की आपके आंदोलन में। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, ऐसा कोई कार्यक्रम है वहाँ नहीं हो रहा हो, कोई विकल्प नहीं बचता, आपस में अड़ियल बना देता है। सर कुंभाराम जी ने कहा केवल विकल्प बचता सत्याग्रह जी। तो हमने तो विकल्प ही रामपाल जी आवाज मिल रही है आपको? शुरू किया सत्याग्रह जी। तो ये जो रामपाल जी धारा प्रवाह बोलते चले जा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है। तो समस्या वो सरकार की नहीं सुन रहे तो हमारी आपकी कहाँ से सुनेंगे? सरकार की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो इनकी मांगे मानना चाह रही है, तो ये हमारी आपकी कहाँ से सुनेंगे? नहीं नहीं नहीं, इस आंदोलन की समस्या यही है। जी जी, यहाँ क्या समस्या है, किससे क्या सरकार से बात कहना चाह रहे नहीं है? हैं? जी संदीप जी बोलिए, बोलिए। कांग्रेस से संदीप जी, रामपाल जी की आवाज नीचे करिए, इनको आवाज नहीं जा रही है, ये वही बात बोले जा रहे हैं, सत्याग्रह कहीं है नहीं, सत्याग्रह की बात किए जा रहे हैं। संदीप जी बोलिए। देखिए अभी आपने कहा किसानों की आवाज, आज जनवरी में बात हुई थी, आज जो है अगस्त बीतने वाला है, सितंबर लग गया, सॉरी अक्टूबर लग गया, सितंबर बीत गया, अक्टूबर लग गया, अक्टूबर लग गया, गांधी जी की जयंती भी आने वाली है, लेकिन भाजपा अब तक फिर से बात करने की कोशिश नहीं की। ये क्या हो रहा है?
आप पहले भी इस देश में किसान आंदोलन होते रहे हैं। जैसे हमने कहा कि राकेश टिकैत जी के मंच पर राजनाथ जी जाकर जब जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें किया करते थे किसान आंदोलन में, वही राकेश टिकैत आज आंदोलन कर रहे हैं। जो है जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया करते थे। अंतर क्या है कि तब हमारे 5 मंत्री उनके मंच पर जाकर उनकी बात सुनते थे। आज आप बताइए 10 महीने से ज्यादा आंदोलन किसानों को करते हो गया। अरे सुन लीजिए, भाजपा के प्रवक्ता मत बनिए भाई, आप राजनीतिक विश्लेषक है कि भाजपा के प्रवक्ता है? नहीं, मैं एंकर बोल रहा हूं सर। मैं आपको थोड़ा सा राइट ठीक कर दूं। आपने कहा कि 5 मंत्री चले जाते, थोड़ा सा पीछे चले जाइए। राजीव गांधी के जमाने में राकेश टिकैत के पिताजी दिल्ली आ गए थे आंदोलन करने के लिए। क्या हुआ था वो पता है आपको? थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी होगी। गोली वोली चली थी, किसी की जान चली गई थी, कांग्रेस की सरकार थी। बता देता हूँ जी, बिल्कुल जी। दिल्ली वो आ गए थे, हमने उनको दिल्ली आने से रोका नहीं था, उनको सड़कों पर खड़े रहने के लिए मजबूर नहीं किया था। जंतर मंतर पर जहां सभी को अधिकार है, जहां सारी पार्टियां और पहले गोली चलाकर किसी की जान भी गई थी सर इस आंदोलन में, और राजीव गांधी पर आरोप था सर। राजीव गांधी की सरकार थी उस वक्त। अरे सुन लीजिए, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम जी नहीं, आपने कहा कि कांग्रेस तो मतलब खुले मन से किसानों का, इसलिए मैंने आपको ठीक कर रहा था थोड़ा। जी बोलिए। जी, राजीव गांधी जी की समय जिस समय की बात कर रहे हैं, उस समय भी वो जाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। वो बारन वापस नहीं आते हैं। आप समझिए, हम यही तो कह रहे हैं ना, धरना प्रदर्शन हर सरकार में होता है, हर सरकार में लोग नाराज होते हैं, लेकिन नाराजगी का समाधान होता है, वही संवेदनशील सरकार होती है। जब बात सुनी जाती है तब जो है वो संवेदनशील सरकार होती है। आप अभी रामदेव जी की बात की, जन लोकपाल को लेकर उन्होंने आंदोलन किया। हमने उनकी बात सुनी कि नहीं सुनी? हमने जन लोकपाल पास किया कि नहीं किया? आज तक जन लोकपाल की नियुक्ति हुई? आज बताइए, रामदेव बाबा जी सो रहे हैं, पता नहीं कौन सी चिलम लगा ली, क्या कर लिया, कौन सा नशा कर लिया, और उस आंदोलन में क्या हुआ वो भी पता होगा आपको। करने के लिए समय की कमी में फाइनल कमेंट लूंगा। संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। संदीप द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी से राज्य में आ रहा हूं आपके पास। एक फाइनल कमेंट सबका। संदीप जी, ये आपको मानना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको भी लताड़ लगाई है और आप भी कहीं ना कहीं नाकाम रहे इस मुद्दे को सुलझाने में। जनता को जो परेशानी हो रही है उसके लिए किसान तो जिम्मेदार है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा आप भी उसमें भागीदार है। आपको इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया तो क्या आप एक्शन लेंगे या जैसे भी आप सड़कें खाली करवाएंगे? देखिए, पहले अगर आप शुरुआत के दौर में देखिए, सरकार ने इनसे बराबर बातचीत की और कई राउंड की बातचीत चली। इवन सरकार अभी भी इनके पक्ष का इंतजार कर रही है, लेकिन अब सरकार एक लिमिट तक इंतजार करेगी, उससे ज्यादा सरकार इंतजार नहीं करेगी। अगर ये स्वेच्छा से मानते हैं बहुत अच्छी बात, अदरवाइज सरकार के पास अदर विकल्प भी है। और वैसे भी इनके आंदोलन में किराए के किसानों को पेमेंट मिलना वैसे ही कम हो गया, तो वो वैसे ही अपने घर जा रहे हैं। चलिए राज जी, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया, क्या लगता है आपको, क्या समाधान है इसका? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी। जी, थोड़ा सा भाजपा का भी ढुलमुल रवैया रहा है इस प्रकार से जो आंदोलन चल रहा है, जिससे लोगों के अंदर आक्रोश है और लोग इतना सफर कर रहे हैं उस चीज से। तो इनको भी थोड़ा सा ये स्टेप जल्दी लेना चाहिए था। तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसले और कड़ी प्रक्रिया दिखाई है आज। और लेकिन उसके बावजूद ये कांग्रेस के लोग या इस प्रकार से राजनीति ना करें। मैं तो यही चाहूंगा कि राजनीति बंद कर दें, ताकि लोगों को जो वहां पे हानि हो रही है, बिल्कुल इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए। आंदोलन का जो राजनीतिकरण हो गया है वो बंद होना चाहिए और किसानों के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। क्योंकि अब अगर हम आंदोलन देखें तो किसान कहीं उस आंदोलन से में नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह की मंच पर बातें हो रही है वो किसान आंदोलन से अलहदा है और राजनीतिक बातें हो रही है। तो आज सवाल देश का है में हमने बात की, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की, और उसके बाद जो सारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, एक ही बात निकल कर आई कि जनता को जो परेशानी हो रही है उसका हल निकलना चाहिए। तो आज सवाल देश का है में बस इतना ही। कल एक नए सवाल के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल